अच्छा जी, तो यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम। मैं बनाने लगी हूँ खाना। आज का दिन बहुत 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 बिजी था। पहले तो सुबह उठे तो ख़बर मिली कि जी मेरी ताई अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनकी अगली ज़िंदगी आसान करे। आप सब भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। तो घर वाले वहाँ गए हुए थे एंड अनफॉर्चुनेटली हेल्पर भी नहीं आई। ठीक है, तो आज मेरी नंद और अजान भी आए हुए थे। पहले वो आए, सुबह नाश्ता वगैरह बनाया है, उसके बाद शाम के लिए खाना बनाया है। आधा सालन मैंने दोपहर में तैयार कर लिया था, अब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जी सफाई की है। फिर कुछ गेस्ट आ गए हैं, उन्हें चाय शाय दी है। तो अभी और गेस्ट आ रहे हैं, तो फ़िलहाल जो गेस्ट बैठे हैं उनके लिए शाम का खाना बन रहा है। बाकी जब गेस्ट आएंगे फिर देखेंगे। तो ये व्लॉग है जी 9 तारीख का, जिस दिन मेरी ताई अम्मा की डेथ हुई थी। ये क्लिप्स उसके हैं। तो ये इनको पहले मैं एडिट कर रही हूँ, बाद में फिर देखते हैं रमज़ान में कि फ़र्स्ट डे ऑफ रमज़ान कैसा चला है। यहाँ पे जी गेस्ट वगैरह के लिए चाय रखी थी, फटाफट से चाय गिर गई थी। उसके बाद चाय वगैरह देने के बाद गेस्ट को खाना दिया। उसके बाद बहुत सारी थकावट हो चुकी थी, इसलिए कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सके। नेक्स्ट डे भी नाश्ते के लिए कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद जी यहाँ पे आई थी मेरी बाकी की फुप्पो, तो उनके लिए चाय वगैरह रखी थी और फटाफट से जी दूसरी तरफ खाना बन रहा था। यहाँ पे बन रहा था कोरमा। जितनी देर में मैंने चाय वगैरह सर्व की थी, उतनी देर में मेरी जो नंद है उसने फटाफट से कोरमे के लिए प्याज वगैरह जो है वो रख दिया था। तो यहाँ पे बाकी कोरमे का सामान साथ साथ तैयार कर लिया था और दूसरी तरफ यहाँ पे बन रही थी सवैयाँ। ठीक है जी, ये सवैयाँ हैं, इनमें डलती है मलाई वगैरह। इसकी रेसिपी ऑलरेडी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये अपने काफ़ी पुराने व्लॉग में, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से शेयर कर देती हूँ। ये है जी बेक पार्लर की पास्ता सवैयाँ, जो कि ईज़िली हर मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे इनका मैंने एक पैकेट लिया है। आप लोगों ने क्या करना है, एक देगची लेनी है, उसके अंदर पानी लेना है, साथ ही सवैयाँ डाल देनी है ठंडे पानी में ही। पानी के गर्म होने का वेट नहीं करना। उसके बाद जी आप लोगों ने सवैयों को पकने देना है तब तक के जब तक कि ये नरम नहीं हो जाती, बॉयल हो जाएं अच्छी तरह से। आप लोगों ने इन्हें पकड़ के देख लेना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, आप लोगों ने इन्हें निकालना है, ठंडा पानी फेर के रख देना है। अब यहाँ पे जी दूसरी तरफ मैंने क्या किया, एक तरफ एक और पैन ले लिया, उसके अंदर डाला है तकरीबन 2 चम्मच के बराबर देसी घी। देसी घी को हम लोग हल्का सा गर्म करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 2 इलायचियाँ। यहाँ पे इलायची का आप लोग मुँह बंद करके भी डाल सकते हैं, खोल के भी डाल सकते हैं। जब इलायची हमारी फूलने लग जाएगी, तब हम लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है दूध की मलाई। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, जो पुरानी पड़ी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने एंड पे डालनी है। अगर आप पुरानी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसी तरह घी में डाल के इसको 1 मिनट पका लेना है। उसके बाद जो आप लोगों ने इसके अंदर बॉयल की हुई सवैयाँ ऐड कर देनी है और फ़ौरन चमचा चला के मिक्स कर लेना है, ताकि आपकी सवैयाँ जो है वो कॉर्नर्स पे चिपके नहीं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने डाल दी है तकरीबन आधा कप के बराबर चीनी। चीनी को फटाफट से मिक्स करेंगे। जब चीनी पिघलने लग जाएगी, तब यहाँ पे वॉश की हुई किशमिश डाल दी है इसके अंदर और अब हम लोग इसको पकाएंगे कवर किए बगैर। ठीक है, कवर करके आप लोगों ने इसे नहीं बनाना, फटाफट से इसके अंदर चम्मच चला चला के बनाना है। सवैयाँ हमारी रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे जी बादाम वगैरह कट रहे थे, सालन भी रेडी था और उसके बाद जी इतनी थकावट हो चुकी थी कि हम लोगों ने कोई व्लॉग 1.5-2 दिन रिकॉर्ड नहीं किया। ये है रमज़ान का व्लॉग। सुबह 3:45 हो रहे हैं, 3:30 बजे उठे थे हम लोग। तो तहज्जुद वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में। मैं और मेरी नंद दोनों सहरी बना रहे थे। यहाँ पे जब तक मैं आई थी तो रोटियां वगैरह उसने बनाना शुरू कर दी थी। फटाफट से आके चाय रखी है, बर्तन वगैरह जो है वो निकाल चुकी थी। तो यहाँ पे जी रात का बचा हुआ सालन पड़ा था कोरमे का, और उसके बाद जी सर जो रात में कलेजी बनी थी वो भी बची पड़ी थी। दोनों सालन जो है वो सहरी में गर्म कर लिए थे। जिसने जो खाना था उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली साथ साथ रोटियां बनने लग गई थी, तो फटाफट से सबको बुलाया कि गर्मा गर्म सहरी कर ली जाए। तो यहाँ पे जी सालन भी हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट गर्म और रोटियाँ भी बन रही हैं। और मैं यहाँ पे खा रही थी दही, क्योंकि दही अगर आप सुबह पहले खा लेना तो एक तो आपके लिए बाकी की सैरी करना भी इजी हो जाता है और उससे ये होता है कि आप लोगों को जलन नहीं लगती। तो इसलिए आप लोग भी ट्राई किया करें कि सैरी में दही जो है वो पहले खा लें। उसके बाद जी यहाँ पे बन रही थी लस्सी। हमारे घर में लस्सी इस तरह से बनती है कि आधा दूध और आधा दही डलता है, उससे बड़ी मज़ेदार लस्सी बनती है। आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी सहरी वगैरह हो चुकी थी, तो बर्तन जब वॉश हो रहे थे तो यहाँ पे जी मैं आई थी अज़ान का फ़ीडर लेने। मेरी नंद बर्तन वॉश कर रही थी तो मैं अज़ान का फ़ीडर लेने आई थी और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अज़ान चुप करके आराम से सोया हुआ है।
तो खैर यहाँ पे अज़ान को देखने के बाद हम किचन में वापस गई थी और ये जी चाय वगैरह पी के चाय के बर्तन बस खाली पड़े थे और सहरी का टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। बस 3-4 मिनट ही पड़े थे। इतनी देर में बाहर से कोई आई थिंक मांगने वाला था जो कि खाना मांग रहा था, तो ये फटाफट से हम लोगों ने दोबारा उसके लिए सहरी बनाई ताकि वो भी रोज़ा रख ले सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले। उसके बाद यहाँ पे सुबह उठी हूँ तो ये रूम की हालत हो रही थी काफ़ी ख़राब। मेरे फादर इन लॉ ने आज जाना था एंजियोग्राफी करवाने, वो भी जा चुके थे। तो हम लोग जब उठी उसके बाद जी यहाँ पे फटाफट से उठ के रूम की डस्टिंग वगैरह की ताकि बाद में इबादत के लिए आराम सुकून से टाइम मिल जाए। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे जी अच्छा डस्टिंग जो है ना बाकी की मैं ड्राई कपड़े से कर लेती हूँ। जो शीशों की बारी आती है ना तो मैं आधा जो डस्टर है ना उसको हल्का सा गीला कर लेती हूँ। तो पहले गीला फेरती हूँ, उसके बाद शीशों पे सूखा डस्टर फेरती हूँ। इससे अच्छी तरह से शीशे जो है वो ना साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी फटाफट से डस्टिंग कंप्लीट करने के बाद तकरीबन यहाँ पे 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे जी ये फाइनल लुक देख लें। रूम मेरा जो है वो डस्टिंग करने के बाद साफ़ सुथरा हो गया था, सारी चीज़ें जो हैं वो सेट हो गई थी। तो मैंने फटाफट से 1-1:30 बजे का टाइम था, वज़ू वगैरह किया, सोचा कि इबादत अब कर ली जाए। तो यहाँ पे जाए नमाज़ में लेके आ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान वगैरह किया, जो भी इबादत करनी थी वो की। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा आप लोग रमज़ान की इबादत का टाइम क्या है, क्या इबादत करते हैं, किस तरह से करते हैं, अच्छी अच्छी टिप्स भी शेयर कीजिएगा। उसके बाद जी 3 बजे गैस आ गई थी। तो यहाँ पे तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हुआ था जब हम लोग गए थे किचन में इफ्तारी बनाने के लिए। तो साथ साथ यहाँ पे बन रहा था देसी घी। तो एक तरफ देसी घी पड़ा था, दूसरी तरफ सालन बन रहा था और इफ्तारी की तैयारी भी जो है वो साथ साथ हो रही थी। सालन में आज हमारे घर बन रहा था कद्दू शरीफ और चिकन, और इफ्तारी के लिए बन रहे थे चिकन पकौड़ा। तो यहाँ पे जी प्याज हमारा फ्राई हो चुका था, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और पानी डाला और इसको अच्छी तरह से कर लिया है ब्लेंड। और जो घी था ना जिसके अंदर हम लोगों ने प्याज निकाला था वो घी भी वैसे ही पड़ा था। हम लोगों ने बाकी की जो खाना है ना वो भी इसी के अंदर ही बनाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसका जो है वो ब्लेंडर में डाल कर ब्लेंड कर लिया था। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो घी है ना इस घी के अंदर पहले हम लोगों ने चिकन को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे चिकन डाल दिया था घी में, और अगर आप लोगों का चिकन जो है वो साथ चिपक जाता है तो आप लोग भी इसके ऊपर 1 चुटकी बिल्कुल नमक की डाल देना, तो आप लोगों का चिकन बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो जितनी देर में हमारा चिकन हो रहा था फ्राई, फटाफट से 2 टमाटर लिए, उनको अच्छी तरह से पीस लिया था ताकि जब तक हमारा चिकन फ्राई हो बाकी का सामान जो है वो रेडी हो जाए हमारा। तो यहाँ पे जी जब तक हमारा चिकन हो रहा था फ्राई, फटाफट से बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी रेडी ताकि जल्दी जल्दी से खाना बन जाए। तो यहाँ पे जी चिकन फ्राई हो गया था, चिकन को निकाल लिया था। दूसरी तरफ जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था ना वो अब डाल देते हैं। इसको डाल के ना 1 मिनट के लिए पका लूँगी मैं अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर अगर कोई कच्चापन है ना तो वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी पकाने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है टमाटर को डाल के इसके बाद जी यहाँ पे हम लोग अब इसके अंदर मसाले वगैरह डाल देंगे। आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल देना है, नमक, मिर्च और हल्दी। सबसे पहले मैंने नमक डाला है, फिर लाल मिर्च और फिर हल्दी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेनी है। यहाँ पे जी इसको डालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसके अंदर जो भी पानी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और जो मसाला है वो घी छोड़ना शुरू कर दे। जब मसाले के ऊपर घी आना शुरू हो जाएगा ना फिर हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे, मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है चिकन जो हमने किया था फ्राई, और इसके बाद जी यहाँ पे बचा हुआ जो कौरमे का सालन पड़ा था ना वो भी इसी के अंदर ही ऐड कर दूँगी ताकि सालन वेस्ट भी ना हो और यूटिलाइज़ भी हो जाए। आप लोग भी कोशिश किया करें कि खाने को कम से कम वेस्ट किया करें, इसको रीयूज़ करने के नए नए तरीके ढूंढा करें, यूटिलाइज़ किया करें इसको। ओके, हर चीज़ को आप लोग बचा के किस तरह से न्यू चीज़ बना सकते हैं। अब इसको मसाले को भी भुनने देते हैं तब तक जब तक इसके ऊपर घी ना आ जाए। उसके बाद जी यहाँ पे जो देसी घी बन रहा था वो भी साथ साथ हल्की आंच पे पड़ा था। और अब हम लोग क्या करते हैं कि बर्तन वगैरह उठा लेते हैं जो चीज़ें उठाने वाली थी, ताकि किचन भी हाथ के हाथ साफ़ हो जाए, बाद में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अभी तो जान में हिम्मत है, जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम पास आएगा वैसे वैसे जाके हिम्मत कम हो गया, इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो जी यहाँ पे हमारा सालन भुन रहा था, उतनी देर में हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने जो कद्दू शरीफ था वो कट कर दिया है। तो मैं इस कद्दू शरीफ को कर रही थी वॉश। सब्ज़ी को बाहर से कोई भी चीज़ आप लाया करें ना तो उसको अच्छी तरह से वॉश करके यूज़ किया करें। चाहे आप जब लाएँ तो वो आपको जितनी मर्ज़ी साफ़ लग रही हो, लेकिन हर चीज़ को लाजमी वॉश करके यूज़ किया करें।
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा करें आप लोग घर के अंदर, हाइजीनिक फूड बनाएं, साफ़ सुथरा खाना बनाएं। आपका किचन, आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हर चीज़ को वॉश करके यूज़ करें। ये इसी चीज़ से ही, यही जो चीज़ें हैं ना, यही इंसान की सेहत ख़राब करती हैं जब आप लोग गंदे खाने खाते हैं। बाहर से तो चले इंसान जब खा ही लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट जब आप घर बना रहे हैं ना, तो आप लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। चाहे फिर वो आपकी अपनी सफाई हो, चाहे घर की सफाई हो, किचन की सफाई हो या चीज़ों की सफाई हो, सफाई बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे जी बातों बातों में मेरे जो कद्दू शरीफ थे वो भी वॉश हो चुके हैं, और हाथ जो बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए हैं, ताकि किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहे और बाद में काम कम से कम हो। तो यहाँ पे जितनी देर में ये सब मैंने किया है, मसाला जो है वो भुन चुका था आपके सामने, मसाले के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल आ चुका था, मसाले के अंदर से कच्ची स्मेल वगैरह जो थी वो अच्छी तरह से ख़त्म हो गई थी। अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है ये धुला हुआ कद्दू शरीफ। इसको ना आप लोगों ने किसी स्ट्रेनर में डाल के रखना है, ताकि जो पानी वगैरह है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कद्दू शरीफ को ऐड कर दिया है कुकर में, और इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाया, इसकी आंच हल्की सी करके ना इसके ऊपर रख दिया है ढक्कन, ठीक है। और साथ ही साथ जी यहाँ पे मेरी जो नंद है वो काट रही थी चिकन, क्योंकि आज अफ्तारी में बनने थे चिकन पकौड़े, और यहाँ पे बनना था स्ट्रॉबेरी जूस, जो कि उसी ने ही बनाया था, और ये उसी की रेसिपी है। इसकी रेसिपी में आप जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बना था, बहुत रिफ़्रेशिंग था। जैसे आजकल रोज़े सर्दियों में आए हुए हैं, तो इन सर्दियों के फलों का फुल हमें मज़ा उठाना चाहिए, इनकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पे जी मैं निकाल रही थी लीमू का रस, जो कि हम लोगों ने ऐड करना था पकौड़ों में, और ये वही लीमू है जो कि मैंने स्टोर किए थे हाँ, अपनी रमज़ान प्रेपरेशंस की वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप लोग लाजमी देखिएगा, उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी लीमू स्टोर नहीं किए, तो अभी भी आप लोग इस रेमेडी के अकॉर्डिंगली लीमू को स्टोर कर लें, क्योंकि आगे आगे रमज़ान है तो लीमू बहुत महंगे हो जाएंगे, और अगर आप लोग अभी बना के इस तरह से स्टोर कर लेंगे तो आप लोगों का पूरा रमज़ान इजीली गुजर जाएगा। तो यहाँ पे जी आपके सामने लीमू का रस मैंने निकाल लिया था, और ठीक ठाक जैसे नॉर्मल लीमू का रस होता है इसके अंदर से वैसे ही निकला था। तो बस आप लोगों ने करना क्या है कि इसको निकालना है, निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख देना है। उसके बाद नॉर्मल जैसे आप लोगों ने यूज़ करना होता है वैसे आप लोगों ने इसको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे सारे लीमुओं का रस मैं निकाल लूँगी जितना मुझे चाहिए था। तो उसके बाद जी इतनी देर में ही हम लोग बाकी जो है वो पकौड़ों वगैरह की भी तैयारी कर लेंगे, और जूस की भी तैयारी कर लेंगे, ताकि इफ्तारी से पहले पहले हमारी सारी चीज़ें हो जाएं रेडी। जितनी देर में ये सारी चीज़ें की हैं उतनी देर में हमारा सालन ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। यहाँ पे सर जो कद्दू शरीफ है ना वो अच्छी तरह से गल चुका था। इसको जो है वो चम्मच के साथ हल्का हल्का सा जो है वो मैं पीस दूँगी, ताकि इसके बहुत बड़े बड़े चंक्स ना रहें। और उसके बाद इसको तेज़ आंच करके इसके अंदर जो पानी वगैरह है ना कद्दू शरीफ ने छोड़ा वो ड्राई कर लूँगी। और यहाँ पे साथ साथ हमारा जो है घी वो भी बन रहा है हल्की आंच पे। और यहाँ पे जी जितनी देर में ये सारी चीज़ें हुई हैं, मेरी नंद ने जो है वो क्या किया है कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया और सब्ज़ मिर्चों का भी पेस्ट बना लिया है, जो कि हम लोगों ने ऐड करनी है पकौड़ों के अंदर। और यहाँ पे सालन हमारा हो चुका है रेडी। चिकन मैरिनेट किया हुआ यहाँ पे पड़ा है, और मैं बनाने लगी हूँ फटाफट से रोटियाँ। घी हमारा हो चुका है रेडी, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। अच्छा, ये जो पकौड़े हैं ना, पकौड़ों की अगर आप लोगों को फुल रेसिपी चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है z.diaries9। वहाँ पे डिटेल रेसिपी जो है वो मैं डाल दूँगी, वो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी और लाजमी ट्राई करनी है। उसके बाद ही चलते हैं जूस की तरफ। जूस के लिए क्या किया है, स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी, उनको अच्छी तरह से वॉश करके फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। अच्छी तरह से वो ठंडी हो गई थी, तो स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं। उसके अंदर डाला है जी 2 लीमू का रस। उसके बाद इसके अंदर डाली है थोड़ी सी चीनी और नमक, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके पानी डाल लिया है अपनी रिक्वायर्ड जो है वो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे देखा कितना मज़ेदार जूस लग रहा है, आप लोग इसकी शक्ल बता सकती है कि कितना रिफ़्रेशिंग था। तो यहाँ पे जी ये फैंसीपन बस मैंने किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, फैंसीपन किया ख़त्म, इस जूस को पिया। और यहाँ पे जी अफ्तारी का टाइम हो चुका था, हम लोग कर रहे थे अफ्तारी। और बस ये था जी मेरा आज का अफ्तारी का छोटा सा व्लॉग। पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।